अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में सेहत के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में लिप क्रैकिंग या बच्चों के लिप्स पे, होंठ के कॉर्नर पे, ख़ास तौर पे जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं उसमें जो ज़ख़म बन जाते हैं, उस पे जो कट्स आ जाते हैं, जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में एंगुलर चिलाइटिस कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एंगुलर चिलाइटिस की क्या वजूहात होती हैं और इस मसले का क्या हल है। एंगुलर चिलाइटिस या बच्चों के जो लिप्स के कॉर्नर हैं उनमें ज़ख़म बनने की बेसिकली 3 वजूहात हो सकती हैं। उसमें से जो पहली वजह है कि अगर तो बच्चे के लिप्स, होंठ किसी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रीम ऑफ वेदर की वजह से, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत की वजह से बच्चे के लिप्स ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे की लिक्विड इनटेक कम हो जाती है। बच्चे पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं पी रहे होते हैं, अपनी ज़रूरत से कम पी रहे होते हैं, जो उनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है उससे पानी कम पी रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से उनके जो लिप्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इन ड्राई लिप्स की वजह से भी बाज़ औक़ात बच्चे के जो लिप्स होते हैं उनमें क्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं, उनमें कट्स आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे के लिप्स के कॉर्नर हैं उनमें ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा प्रॉपर रिहाइड्रेट रहे, बच्चे की लिक्विड इनटेक प्रॉपर हो, बच्चा मुनासिब अमाउंट में पानी पीता रहे। और अगर एक्सट्रीम ऑफ वेदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, तो ऐसी सूरत में जब लिप्स ड्राई हो जाएं तो उनमें आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वैज़लीन लगा सकते हैं, ताकि बच्चे के जो लिप्स हैं उनको ड्राई होने से बचाया जा सके। जो एंगुलर चिलाइटिस की जो दूसरी वजह है उसमें समटाइम्स ये होता है कि कुछ बच्चों की ये हैबिट होती है, ये आदत होती है कि वो अपनी टंग को अपने लिप्स के ऊपर बार बार फेरते रहते हैं, अपनी ज़बान को अपने होंठों के इर्द गिर्द फेरते रहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे का सलाइवा है या जो बच्चे का लुआब है वो बच्चे के लिप्स के ऊपर आ जाता है, और बच्चे के सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि खुराक की डाइजेशन को हेल्प करते हैं, खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जब बच्चे के लिप्स पे काफ़ी देर तक लगे रहते हैं तो ये इरिटेशन काज करते हैं और इससे ज़ख़म बन सकते हैं। तो अगर तो बच्चों में ऐसी हैबिट है, ऐसी आदत है कि वो टंग अपने लिप्स के ऊपर फेरते रहते हैं, तो ऐसी आदत छुड़वाने से भी बच्चों में ये एंगुलर चिलाइटिस के मसले में काबू पाने में हेल्प मिल सकती है। एंगुलर चिलाइटिस की जो तीसरी वजह है वो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे होते, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइट में आयरन की कमी हो, या फिर जिंक की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, या फिर विटामिन बी की कमी हो। तो ऐसी सूरत में इन डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी बच्चे के लिप्स के कॉर्नर जो हैं उनमें ज़ख़म आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाएँ दें कि जिनमें आयरन है, विटामिन बी है, जिंक है या फॉलिक एसिड है, इनकी मुनासिब मिक़दार मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है उसमें गोश्त हो गया, कीमा, चिकन, फ़िश, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हो गई, इनमें आयरन ज़्यादा होता है। या फिर ड्राई फ्रूट हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल खजूर हो गई, इसमें भी आयरन की अच्छी मिक़दार मौजूद होती है। इसी तरह अगर फॉलिक एसिड, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें फॉलिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में होता है। और विटामिन बी ख़ास तौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बनी हुई अशिया, या फिर एग्स में विटामिन B2, ख़ास तौर पर जो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो एंगुलर चिलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें या फिर अंडे, इस तरह की चीज़ें देंगे तो इससे भी विटामिन B2 की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। या फिर ये होता है कि जिंक डेफिशिएंसी हो अगर बच्चे में, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे को गोश्त और चिकन, दालें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। अगर बच्चों में इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो आप किसी डॉक्टर से मशवरा करके मल्टी विटामिन्स या फिर आयरन सिरप भी ले सकते हैं, जिससे बच्चों में इन विटामिन की डेफिशिएंसी पे काबू पाया जा सकता है और उससे फिर लिप क्रैकिंग या फिर जो एंगुलर चिलाइटिस है उस मसले पे भी काबू पाया जा सकता है। आज की वीडियो के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।